इसके अंदर सरकार की तरफ से सिर्फ बिल्डिंग है, जो आपको ये सामान दिख रहा है, मैट है, इन्वर्टर भी हमने पर्सनल लगा रखा है, मैट भी हमारे पर्सनल के हैं, बहुत भी प्राइवेट अपने खर्चे पे लगा रखा है। इस गांव से 6 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती की पहलवान है और उसके बावजूद इस गांव में कितनी सुख सुविधाएं हैं वो दिखाने खातर ये वीडियो हम बना रहे हैं। ये गांव का एकमात्र कुश्ती हॉल है। एसी तो लग गई, इसके बोल रहे हैं कि ये पंचायत इसका खर्चा हुआ है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट इतना रुपये कहाँ से लाएगा। अच्छा, तो ये बताओ, जिस गांव के अंदर 6 इंटरनेशनल प्लेयर है जिन्हें विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया है, एक ही गांव के इतने प्लेयर हो और उस गांव के अंदर फिर भी सुविधा से वंचित रहना, इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो पंखे चल रहे हैं या ये जो कूलर चल रहा है, ये सरकार के खाते से नहीं चल रहे, आप लोगों के खाते से चल। हाँ बिल्कुल, ये हमारे खाते से चल रहे हैं। कि सरकार को पहल करनी चाहिए, जो धरातल पर सुविधाएं इनको देनी चाहिए, वो इनको जब मिलेंगी तब शायद ओलंपिक में हमारे मेडल की गिनती बढ़ेगी। इस टाइम बलाली गांव में है, वो बलाली गांव जो धाकड़ गर्ल्स, दंगल गर्ल्स का गांव है। गीता फोगाट की बात करें, बबीता फोगाट, या उनकी 2 छोटी बहनें विनेश फोगाट की बात करें, उनसे अलग एक और नाम उभरने लग रहा है इनसे देख देख के, नेहा सांगवान। इस गांव से 6 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती की पहलवान है और उसके बावजूद इस गांव में कितनी सुख सुविधाएं हैं वो दिखाने खातर ये वीडियो हम बना रहे हैं। ये गांव का एकमात्र कुश्ती हॉल है जो सरकार ने वादे करे थे। 2016 में अनाउंसमेंट हुई थी कि इस गांव को एक एसी वाला कुश्ती का हॉल दिया जाएगा, लेकिन वो कब बनकर तैयार होया, उसमें की सुविधाएं मिली, वो सारी बातचीत हम बात कराएंगे। पूरा वो सरपंच है हमारे साथ, अमित सांगवान जी, और उसके अलावा आज विनेश फोगाट गांव में वापस आने लग रही है। तो उसने देख के जो बच्चे आज कुश्ती करने लग रहे हैं, उन्हें देख के तो आज कितना मुश्किल या कितना आसान है एक बालक ने पहलवान बनाना या इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना, वो सारी बातचीत करेंगे। आप बात हरियाणा की देखने लग रहे हो, मैं था अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। राम राम जी सरपंच साहब। एक तरफ ये तो चर्चा है कि विनेश आने लग रही है और खुशियां मनाई जाने लग रही है, लड्डू बनने लग रहे हैं और आसपास की खापें हैं वो इकट्ठा हो रही है उसके स्वागत की तैयारी में। लेकिन दूसरी तरफ इस गांव के हालात भी हमने देखे हैं कि 6 इंटरनेशनल पहलवान है इस गांव से। ना सिर्फ गांव का, ना सिर्फ हरियाणा का, बल्कि देश का नाम रोशन करा है विश्व पटल पे। और उसके बावजूद हम देखें हैं गांव की गलियां इतनी बुरे हाल में है, गांव के स्कूल के हालात, या रेसलिंग हॉल की बात करें, बाहर तो एसी की यूनिट, आउटर यूनिट हमने देखे हैं, अंदर भी खांचे दिखे हैं, लेकिन गर्मी इतनी क्यों है इस हॉल में? गर्मी है, इसमें एसी तो लगी हुई है। ये 2016 में सीएम अनाउंसमेंट हुआ था। अच्छा, जिस टाइम दादरी डिस्ट्रिक्ट में उसी समय मनोहर लाल ने बल्कि में एसी 50 हाल की घोषणा की थी और 2022 में ये बन के तैयार हो गया। उसके बाद में हमने भी पूरी कोशिश की और जब सरपंच बन गया उसने भी अपने स्तर पर कोशिश की है, लेकिन एसी तो लग गई। इसके बोल रहे हैं कि ये पंचायत इसका खर्चा हुआ है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट इतना रुपये कहाँ से लाएगा। अच्छा, तो ये बताओ, जिस गांव के अंदर 6 इंटरनेशनल प्लेयर है जिन्हें विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया है, एक ही गांव के इतने प्लेयर हो और उस गांव के अंदर फिर भी सुविधा से वंचित रहना, इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो ये जो इतनी बड़ी इतनी बिल्डिंग बना दी है, इसके अंदर और क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से या फिर क्या आप लोगों ने इकट्ठा करके? इसके अंदर सरकार की तरफ से सिर्फ बिल्डिंग है, जो आपको ये सामान दिख रहा है, मैट है, इन्वर्टर भी हमने पर्सनल लगा रखा है, मैट भी हमारे पर्सनल के हैं, बहुत भी प्राइवेट अपने खर्चे पे लगा रखा है। और या सरकार की और कोई सुविधा नहीं है। हमने बार बार डीएसओ से बात की है, एक्शन साहब से बात की है और नैना चौटाला थी उससे ही बात की थी, हमारा कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, इसके अंदर वो सुना ही दुर्लभ है, तो बच्चे प्रैक्टिस कैसे करेंगे और आगे कैसे मेडल लाएंगे, कैसे देश का नाम रोशन करेंगे। एक तरफ वो सरकार जो अपने आप में यूँ कह रही है कि भाई खेलों के अंदर इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ हम लेके आए, बेटियों ने बढ़ावा देने की बात कर रही है। दूसरी मुख्यमंत्री की माताजी जो थी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनकी माँ जी जो है वो यहाँ से विधायक थी, नैना चौटाला। उसके बावजूद ये बिल्डिंग तो तैयार हो जाए है, लेकिन जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं इस बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए थी वो इस गांव में नहीं मिल पा रही। भाई साहब बता रहे हैं कि मैट से लेके और कोच तक जो है सारी व्यवस्थाएं इन्होंने अपने आप कर रखी है। तो किस तरीके से आपने पर्सनल कर रखी है या गांव की सामूहिक तरफ से कुछ यहाँ पे ये सुविधाएं हैं, कैसे कैसे कर रखा है? ये पर्सनल है जी, और जो 2-4 भाई हैं अपने, उनसे उनने भी मदद कर रखी है यहाँ। और
गांव की तरफ से भी चलो ठीक अच्छा सहयोग मिल रहा है। अगर पंचायती सरपंच जॉब है वो थोड़ा कोशिश करे, थोड़ा एक्टिव हो इसके लिए, तो शायद जल्दी वो इसकी कनेक्शन वनेक्शन हो सकता है। आपका कहने का मतलब ये है, ये जो पंखे चल रहे हैं या ये जो कूलर चल रहा है, ये सरकार के खाते से नहीं चल रहे, आप लोगों के खाते से चल। हाँ बिल्कुल, ये हमारे खाते से चल रहे हैं। हमने या बड़ा एक मित्र है महादेव समाज सेवी, वो हमारे गांव में वो कर्नल साहब है, स्कूल की बिल्डिंग बनवाई थे पीछे, वहाँ प्रोग्राम था तो उसने हमने कहा कि ऐसे ऐसे परेशान हो रहे हैं बच्चे, आप भाई पूरे हल्के में काम कर रहे हो, समाज सेवा को तो अपने गांव में भी देखो एक। तो उसने उसी टाइम बोल दिया वो मैं यहाँ 4 बैटरी का इन्वर्टर और बैटरी सोलर का मैं टेकवा दूंगा। उसने दूसरे ही दिन यहाँ टेकवा दिया। और भी मेरा कुछ हो तो मेरे को बताना, मैं करवाऊंगा भाई। तो अब हम देखें, अगर गांव में से 5 बड़ी पहलवानें थी, उसके बावजूद और लड़कियों ने या लड़कों ने भी सपना देखा होगा पहलवान बनने का, देश का नाम रोशन करने का। आपकी बेटी भी उनमें से एक है जो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुकी है, और आगे हमने उम्मीद है कि और भी अगले लेवल तक वो पहुंचेगी। तो कितना मतलब अपने घर से लगान में सरकार से सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, कितना आसान है जो करना है, कितनी दिक्कतें आपने उठानी पड़ी है? पहलवान ने तो जी ऐसे बताओ, जब गोए के चने चबाने हैं ना, वो एक बच्चा तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम है। उसे फुल रिस्क लेके चलना पड़ता है आदमी को। पहलवान का ये नहीं पता किस टाइम चोट लगा, बॉडी टच का गेम है ये, कुछ नहीं हो सकता। ये सब भाग्य, भगवान साथ दे और मेहनत करे सच्चे मन दे, तभी कामयाबी मिलेगी। और पैसे ही बहुत लगते हैं। सरकार की तरफ से खेलो इंडिया की स्कीम के लिए आपने देखा है कितना, गुजरात से कितने 600 कुछ करोड़ रुपए दे रखे हैं, मेडल वहाँ से वो एक भी नहीं है। हरियाणा से ओलंपिक के अंदर 7 मेडल में 6 मेडल हैं, या कुछ 79 करोड़ रुपए है। सरकार की ये पॉलिसियाँ बिल्कुल जायज़ होती और हर एक प्लेयर को समान दर्जे से मिलती तो हरियाणा के अंदर आज और ओलंपिक मेडल होते। कि लग है जिस तरीके की धरातल लेवल पे सुविधाएं सरकार दे रही है, इससे ओलंपिक में या किसी भी इंटरनेशनल गेम में हमारे जो पदकों की संख्या है, मेडलों की संख्या, वो बढ़ाई जा सके। गांव में जो ईव दे रखी है सरकार ने सुविधाएं, उन सुविधाओं से मेडल बढ़ाए क्या जाते हैं, मेडल घट सकते हैं। ऐसे तो पर्सनली हमने कोई रिस्क उठा रहेंगे तो कोई एक आध आएगा तो अपना पर्सनल रिस्क उठाओगे। मैं यहाँ से 25 किलोमीटर डेली अप डाउन करता हूँ कानपुर, 4 सुबह शाम को 4 बजे जाऊँगा, 9 बजे वापस आऊँगा, 5 घंटे। अच्छा। और कम से कम 15,000 रुपये का डीजल जलता है, इतना था। वहाँ क्या गुड़िया की प्रैक्टिस के लिए? हाँ, प्रैक्टिस के लिए ही वहाँ पे कोच है अपने सज्जन सिंह मंदोला। अच्छा, ठीक, अच्छा कोच है। और वहाँ बच्चे इसके प्रैक्टिस करने वाले जोड़ के मिल जाते हैं। या तो छोटे बच्चे हैं, इसके जोड़ का बच्चा नहीं है तो वहाँ जाना पड़ता है। सुबह यहाँ कोच है अपने जो पर्सनल लगा रखा है, वो आता है प्रैक्टिस करवाता है। कोई प्रैक्टिस सबके एक समान प्रैक्टिस करवाता है। ये नहीं है कोई हमने लगा रखा है तो इनकी करवाएगा, नहीं, सब एक समान है। कोई भी आओ उसको वही कोच साहब जी कह रखे प्रैक्टिस करवाओ, आपने जो नॉलेज हो आप 100% आप दो। एक पहलवान का पिता होने के नाते या इस गांव का एक नागरिक होने के नाते, पूर्व सरपंच भी हो आप, तो मतलब सरकार ने कौन कौन सी सुविधाएं देनी चाहिए कि मैसेज? सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम चला रखी है, 5 लाख रुपए बच्चे के महीने के आते हैं। और वो सरकार 10,000 रुपये तो बच्चे के अकाउंट में डालती है। 10,000 के कितने हो गए? 1,20,000 रुपये। 3,80,000 रुपये जो बच गए वो मिलते हैं कि कहीं अकेडमी लॉन्च कर रखी है, वहाँ करो वहाँ करो। अभी यहाँ बच्चा जो करे उसको दूसरी जगह ले जाओगे तो उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। या बच्चे के अकाउंट में सारी पेमेंट बच्चे को देनी चाहिए। उसमें कोच का भी 5 लाख रुपए अपने ऊपर डाइट में या कोचिंग में लगा सके। हाँ, उसमें कंडीशन, मेडल की कंडीशन लगा देनी चाहिए। वही 1 साल में अगर परफॉर्मेंस नहीं तो उसके खेलो इंडिया बंद कर दी जाएगी स्कीम जी। जो भी वो उचित उसमें 1 साल या 2 साल की लगाओ, इस लेवल का मेडल अगर नहीं आया तो इसका खेलो इंडिया से नाम काट दिया जाएगा। धन्यवाद भाई साहब। तो ये हमारे साथ अमित सांगवान पूर्व सरपंच हैं और एक उभरती हुई महिला पहलवान जो अभी बहुत छोटी बच्ची है, जो इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमा चुकी है, उसके पिता हैं। और बलाली गांव का ये कुश्ती हॉल है, वही बलाली गांव जो दंगल गर्ल, आपने फिल्म देखी होगी दंगल, उसकी गीता बबीता का गांव है, वो विनेश फोगाट का गांव है। और उस विनेश फोगाट के गांव में सरकारी सुविधाओं का टोटा आपते ही दिखाने लग रहे थे। ये जो पंखे हैं या फिर ये एसी के सुराख जो आपने दिखने लग रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड एसी के, इनमें से एसी की हवा नहीं आती। पंखों की हवा भी जो चल रही है वो सरकार की खाते से नहीं चल रही, बल्कि गांव वाले लोग अपना खर्चा इकट्ठा करके जो इस पर लगा रहे हैं। ये मैट गांव वालों की तरफ से है, या ये कोच साहब की बात करें तो वो गांव वालों की तरफ से है। इस
तरीके से अगर देश इन पहलवानों से इतनी उम्मीद लगाए बैठेगा तो शायद ये पहलवान भी उस पर खरा ना उतर पाएंगे, क्योंकि सरकार को पहल करनी चाहिए, जो धरातल पर सुविधाएं इनको देनी चाहिए वो इनको जब मिलेंगी तब शायद ओलंपिक में हमारे मेडलों की गिनती बढ़ेगी और शायद और पहलवान जो हैं वो उभरेंगे, ना सिर्फ हरियाणा से बल्कि अलग अलग स्टेटों से भी। तो आज ये ग्राउंड रिपोर्ट विनेश फोगाट के गांव से है, जिस तरीके से गांव में सुविधाओं का टेप्टा आप तक दिखाया है इस कुश्ती हॉल में सरकारी वादों सरकारी दावों के बावजूद। तो आपने क्या लगा है कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं जो हैं इस तरीके के गाँव में देनी चाहिए जहाँ पे बच्चे मन लगा के मेहनत कर रहे हैं या मेडल लेके आए हैं, और कौन कौन सी और सुविधाएं आपकी तरफ से ऐड होनी चाहिए, वो सारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलो। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।